Hello, students. Question number 25 of JEE Main 2023, 25 January, shift 1. The question is the constant term in the expansion of this term, this trinomial expansion क्या होगा ये बताना है हमें. तो देखो अगर a इस तरीके से अगर होता है कुछ कि a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर है ना n हो, तो इसका एक्सपेंशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल एंड r3 फैक्टोरियल और इनटू आएगा a टू द पावर r1 b टू द पावर r2 एंड c टू द पावर r3 है ना. कुछ इस तरीके से आएगा वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड बी इक्वल टू n है ना. कुछ इस तरीके से आएगा. तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर भी बस यही फंड है ना, फार्मूला हम लोग लगा देंगे. अगर यहाँ पर फार्मूला ये लगाएंगे तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल और इंटू आएगा 2x टू दी पावर r1 इंटू आएगा फिर x की पावर -7 टू दी पावर r2 और फिर आएगा नेक्स्ट 3x स्क्वायर की पावर r3 है ना. तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो एक इक्वेशन r1 r2 r3 में हमें डायरेक्टली मिल जाएगी कि r1 प्लस r2 प्लस r3 की वैल्यू 5 तो होनी चाहिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट यहाँ से निकाल लें. तो अगर x के कोफिशिएंट यहाँ से निकाल लें तो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हम निकालना चाहते हैं. तो यहाँ से अगर देखें तो x के कोफिशिएंट यहाँ से r1 आएगा प्लस यहाँ से अगर देखिए तो -7 r2 यहाँ से x का कोफिशिएंट आएगा और फिर लास्ट से अगर देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो यानी कि 2r3 आ जाएगा प्लस 2r3 इक्वल टू होना चाहिए 0. तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि r1 को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल लें पहली इक्वेशन से. तो यहाँ से r1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 माइनस r2 और प्लस -r3 है ना, ये हो जाएगा. तो यहाँ से अगर निकालें तो यहाँ r1 को अगर पुट कर दूँ मैं तो 5 माइनस r2 और माइनस r3 -7 r2 ऑलरेडी है और प्लस 2 r3 ऑलरेडी इक्वल टू 0 है. यहाँ पर अगर देखें तो 5 आ चुका है तो 5 मैं इधर ही रहने देता हूँ यहाँ पर. बाकी r2 अगर देखें तो -8 r2 हो जाएगा ये और r3 प्लस 2r3 हो जाएगा r3 तो प्लस r3 बचेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर अगर देखें तो हाँ R2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. यहाँ से अगर देखें तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, है ना, ये इक्वल टू 0 चल रहा था. तो यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस R3 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 है ना. कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी. अब एक बात यह है कि अगर मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है R1 R2 R3 ये तीनों की वैल्यूज़ 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 और 5. इन सारी वैल्यूज़ के अलावा R1 R2 R3 की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती है. साथ में इन सबका सम जो है ये आना चाहिए. तो वो तो खैर हो ही रहा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें और सबकी वैल्यूज़ ऑब्वियस सी बात है इंटीजर्स भी होनी चाहिए. तो हाँ मतलब अगर बोल दिया 0 1 2 3 4 5 तो इंटीजर तो है ही. तो अगर हम देखें तो R3 जो है सबसे पहले तो 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. R2 जो है इंटीजर नहीं आ पाएगा. फिर 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, लेकिन 3 रख सकते हैं. 3 के केस में जब R3 इक्वल टू 3 होगा तो R2 इन दिस सिचुएशन विल बी 1 हो जाएगा और R2 1 होगा तो R1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो ये केस हो जाएगा. इस केस के अलावा और कोई केस बन नहीं रहा है. तो यहाँ पर अगर देखें तो कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म है ना, जब r है ना ये वैल्यूज़ होगी जब, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सब पूरा. x का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा करेंगे तो इन सब का अगर हम वैल्यूज़ रखें तो हमें जो मिलेगा फाइनली कोफिशिएंट उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर अगर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू देखें तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ, इनटू R2 की वैल्यू भी 1 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका R3 की वैल्यू. उसके बाद यहाँ पर देखें तो 2 की पावर यहाँ से कितनी आएगी, R1, 2 की पावर R1 यानी कि 2 आएगा इनटू फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कोई भी पावर नहीं आएगी कोई कांस्टेंट टर्म की और यहाँ से फाइनली फिर 3 टू द पावर 3 बचेगा. तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3. बस
इतना सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बस इसको कैलकुलेट कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 543 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू 2 ऑलरेडी है और 3 की पावर 3 भी ऑलरेडी है, और डिवाइडेड बाय अगर देखिए तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 3 2 से 3 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये 27 हो जाएगा, का डबल हो जाएगा इधर 54 इंटू 20 कर लेते हैं, तो 54 और इंटू 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 0 तो आ जाएगा क्या, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1080। तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 1080। थैंक यू।